मेरा नाम केजली अंगी है और आज हम लोग यहाँ पे खरसवां शहीद स्थल में आए हैं। जो यहाँ पे शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जितने भी हमारे आदिवासी मुझे देख रहे हैं तो मैं उनसे ये अनुरोध करना चाहूँगा कि 1 जनवरी को कृपया करके जो हैप्पी न्यू ईयर उनको सेलिब्रेट ना करें, इसके 3-4 तारीख को करें, क्योंकि 1 तारीख हमारे लिए काला दिवस है, काला दिन है। क्योंकि इस दिन हमारे खरसवां में यहाँ पे गोलीकांड हुआ था, जहाँ पे हज़ारों की संख्या में हमारे लोग शहीद हुए थे। यहाँ आए हैं, आप भी आए हैं, और आपको बता दें कि ये एक मिले हमारे बहुत ही वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं कुमार चंद्र मार्डी जी। इनसे बात करते हैं आज इसके बारे में, थोड़ी अपनी बात कहें कि चलो ठीक है, पार्क बना और 1 जनवरी को खुलता है, लोग आते हैं, लेकिन क्या यही काफ़ी है? साल में एक बार लोग आते हैं अपना शहीदों को नमन करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए, जोहार करने के लिए। चूँकि ये 1948 का 1 जनवरी 1948 और आज़ादी के जस्ट बाद इतना बड़ा हादसा, इतना बड़ा एक तरह से नरसंहार बोल सकते हैं जी। तो ये बहुत ही बड़ा दर्दनाक था, ना केवल यहाँ कोल्हान के लोगों का बल्कि पूरा देश के लोगों का एक बहुत बड़ा दुखद घटना घटा था। इसलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ के जो लोग शहीद हुए, क्योंकि यहाँ जिस मांग को लेकर के यहाँ पर लोग मीटिंग करते थे, अनावश्यक रूप से यहाँ पर जो तत्कालीन जो उड़ीसा पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू किया, और इसलिए आज तक उसका जो सही जांच होना चाहिए, जांच तो हुआ है लेकिन उसका कोई रिपोर्ट आज तक नहीं जानता है कितना लोग मर गए। कोई बोलता है 1000 लोग मर गए, कोई बोलता है 1000 से भी ज़्यादा है। तो इसलिए इसका सही आकलन होना चाहिए, और जो शहीद हुआ शहीद परिवारों को सही सम्मान मिलना चाहिए। खरसवां की अगर बात करें तो जो आदिवासियों के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। 1948 में 1 जनवरी को खरसवां में गोलीकांड हुआ था, और सबको पता है कि उसमें हज़ारों लोग शहीद हुए थे। तो उसके लिए बरसी मनाई जाती है हर बार, हर साल। इस बार भी मनाई गई। इस वक्त हम बात कर रहे हैं दुगनी पीठ के सिंह दिसोम परगना महल जी। इनका हम परिचय देते हैं। वो नाम सर दिवाकर सोरेन। ये दिवाकर सोरेन जी हैं, और खरसवां में हर साल हो रहा है। अभी प्रशासन ने भी जिम्मेवारी ली है, इसको पार्क के रूप में डेवलप भी किया है। तो क्या इतना ही काफ़ी है? आप मैं इस पर क्या कहना चाहूँ? आपका जो सवाल है सर, बहुत ही संगीन सवाल है। सिर्फ सरकार के द्वारा इस जगह को एक उद्यान के रूप में घोषित करना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि इसके पीछे जो कहानी है, अभी कहानी कहा जाएगा लेकिन ये कहानी नहीं है, वास्तविकता है। उस वास्तविकता को उद्यान बना देने से ही लोगों तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए इसकी गहराई तक जाने के लिए इस विषय पर लोगों को जो भी तथ्य है सरकार के पास, उस तथ्य को उजागर करते हुए लोगों तक पहुंचाना होगा, और साथ ही साथ इसकी जो अनछुई पहलुएँ हैं, उन अनछुई पहलुओं को यथाशीघ्र उजागर करके इसकी वास्तविकता को लोगों को जानकारी देना चाहिए। तभी इसकी वास्तविकता जो लोगों के जहन तक पहुंचेगी और ये साकार होगा। ये देखिए, पिछले कुछ सालों से लगातार हम लोग देख रहे हैं कि मेला लगता है। 1 जनवरी को लोग मेला ही समझते हैं। लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं, हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। 24 साल से जब आबुआ सरकार, हम आबुआ दिसम आबुआ राज की बात करते हैं, अपनी सरकार है, तो क्या हम इस पर जांच को आगे बढ़ाते हुए कि भाई जितने लोग शहीद हुए उनको हम निकालें और उनके जो परिजन हैं उनको न्याय दिलाएं, ये एक बात है। और इस गोलीकांड में जो उड़ीसा पुलिस ने जो किया है बर्बरतापूर्ण कार्य, उसमें जो दोषी है उन पर कार्रवाई हुई, इसको लेकर काम आगे नहीं बढ़ा। अभी 24 साल हो गया, फिर भी हमारे झारखंड की जितने भी सरकारें हुई हैं
अब वह सरकार बोलिए, ये चाहे वह जिस पार्टी की भी सरकार रहा हो, झारखंड की ही सरकार रही है, लेकिन इस स्थल से संबंधित जितने भी घटनाएं हैं या जो भी घटना के कारण रहा हो, इस पर किसी भी तरह की कोई जांच नहीं हुई। ये बहुत दुख की बात है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सरकार हमारी अभी है वो इस विषय में संज्ञान लेंगी और इस क्षेत्र में जो शहीद हुए लोग हैं उन लोगों की खोजबीन करेगी और उन्हें उनकी जो हक है उनको भी देने की प्रयास करेगी। जी जी। आवश्यक सूचना है सभी पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मी। आप जलियांवाला बाग की बात करते हैं, पंजाब में जो जनरल डायर ने अंग्रेजों के ज़माने में किया जब हमारा देश गुलाम था, लेकिन ये आज़ादी के जस्ट कुछ महीने के बाद ही ये घटना हुई जब हमारी ही पुलिस ने, देश की पुलिस ने अपने ही देश की जनता के साथ इस तरह से कार्रवाई की। अब क्या है कि सिर्फ 1 जनवरी के दिन ही पार्क जो है शहीद पार्क खुलता है। क्या ये 365 दिन है साल के, क्या ये पर्यटन स्थल के रूप में अगर डेवलप करने की बात सरकार सोच रही है तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि ये साल भर के लिए लोगों के लिए खोल दिया जाए? देखिए, ये एक बहुत ही संगीन मुद्दा है क्योंकि ये शहीद स्थल और शहीद स्थल जो है ये हमारे आदिवासियों की अस्मिता, आदिवासियों की परंपरा से जुड़ा हुआ चीज़ है। एक शहीद स्थल और एक पार्क जो होता है मेरे हिसाब से एक घूमने फिरने का, एक मनोरंजन का ही स्थल होता है, जबकि शहीद स्थल एक आदिवासियों की आस्था के साथ जुड़ी हुई और उसके रीति रिवाज से जुड़ी हुई एक चीज़ है। इसको अगर हम हमेशा ओपन कर देते हैं, खुला कर देते हैं, लेकिन इसमें जो पवित्रता होना चाहिए, जो समाधियाँ इसमें बनी हुई, उस समाधि की अगर पवित्रता बने रहे तो ठीक है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कौन लेगी? क्योंकि एक पार्क में जो पवित्रता की हम आशा कर रहे हैं वो नहीं हो सकता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि अगर इसको पार्क सरकार बनाना चाह रही है तो इस शहीद स्थल की जो अस्मिता है, उसकी जो पवित्रता है वो कायम रहे, इसका उसको ध्यान देना। हाँ, ये एक बात है जिसमें आप कह रहे हैं, जो आपका जो समाधि स्थल है, जो शहीद वेदी है, जो आपका निशानदेही है, उस एरिया को छोड़कर जो पार्क का एरिया है, मान लीजिए उस एरिया को भी अगर आप डेवलप कर रहे हैं, प्रशासन ने जब जिम्मेवारी ले ही ली, इससे पहले तो जब अपने ही लोग किया करते थे उस समय तो प्रशासन था भी नहीं, छोटे पैमाने पर करते थे, धीरे धुलसुल करते थे, लेकिन अब जब बड़े पैमाने पर हो रहा है और इतना जब डेवलप कर ही दिया गया है तो मान लीजिए जो अपना जो दायरा है आपका समाधि स्थल का और मैंने वेदी का, उस एरिया तक कोई नहीं जाएगा जूता पहन। ये तो क्लियर है, ये क्लियर करना। हाँ, और बाकी जो एरिया है वहाँ पे जो डेवलप कर रहे हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो आने वाले दिनों में ये क्या होगा कि देश विदेश से लोग आएंगे और इसके इतिहास को भी जानेंगे। बिल्कुल, बहुत सही है, लेकिन मैं थोड़ा सा करना चाहूँगा, जब इस समय सरकार जिम्मेदारी नहीं ली थी तो इसकी जो रीति रिवाज है, इसकी जो ये क्रियाएं हो रही थी, एक सीमित एरिया के लोग ही यहाँ पर इन्वॉल्व होते थे, लेकिन जब से सरकार इसकी जिम्मेदारी ली है, सरकार इसमें सहभागिता निभा रही है, तो बड़े क्षेत्र से लोग आ रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जिसको इसकी पवित्रता के बारे में जानकारी नहीं है, जाने अनजाने ये भूल हो सकती है। यदि वो पार्क बनाना चाहेगी तो उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन को लेना होगा, सरकार को लेना होगा और यहाँ के लोगों को भी इन्वॉल्व करना होगा जो इस विषय में अच्छी तरह जानते हैं, तभी ये सफल होगा। अब अंत में आपसे एक ही सवाल है मेरा कि जो वर्तमान सरकार है, अब वह सरकार हम इसको कहते हैं, और जनता ने वोट भी किया इस बार, अच्छे बहुमत भी के साथ भी उनको फिर दोबारा सत्ता में लाया। अब ये अगले 5 सालों के अंदर में कुछ उम्मीद करते हैं कि खरसवां शहीद पार्क के लिए, शहीद स्थल के लिए, खरसवां गोलीकांड के जो शहीद हुए हैं उनके परिजनों के लिए कुछ करेगी? बिल्कुल, मैं पूरे तहे दिल से आशा रखता हूँ कि वर्तमान सरकार जो आई है यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के शहीद परिवार के लिए, परिजन के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समस्त राज्य के लोगों के लिए भी कुछ अच्छा करेगी। और ख़ास करके मैं आज के दिन आपके चैनल की तरफ से मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी करूँगा कि शहीद परिवार के जो भी परिजन हैं उनके विषय में सकारात्मक कुछ योजनाएँ लाए और उनकी पहचान करें, उनको लाभ पहुँचाएँ। इसी के साथ मैं जोहार करता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।